सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students, I am Vinita and today we are going to start Social Study Chapter 3 The Great North Indian Plains. The northern plains are very fertile. They lie just below the northern Himalayas wall. नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं और ये नॉर्दर्न हिमालयस के नीचे स्थित होते हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। ये वेस्ट में पंजाब से लेकर ईस्ट में असम तक फैले हुए होते हैं। टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स लाइज द ग्रेट डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में ग्रेट डेक्कन प्लेट्यू पाए जाते हैं। अ प्लेट्यू इज़ अ रेज्ड लैंड विच इज़ मोर और लेस लेवल्ड। प्लेट्यू उठे हुए लैंड होते हैं जो ऊपर से फ्लैट होते हैं, इन्हें टेबल लैंड भी कहते हैं। These plains are fertile because the river flowing down the Himalayas bring a lot of fine soil. ये लैंड फर्टाइल इसलिए होते हैं क्योंकि जो हिमालयस से रिवर्स बहती हुई आती हैं वो अपने साथ फाइन सॉइल लेकर आती हैं और दिस फाइन सॉइल इज़ कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल। इस फाइन सॉइल को हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। द रिवर्स विच ब्रिंग डाउन दिस वेरी फर्टाइल सॉइल आर द सतलुज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र वो नदियाँ हैं जो कि इस फर्टाइल सॉइल को लेकर आती हैं। These are the most important rivers of the northern plains. They supply water to the northern plains throughout the year. This water is supplied to them by the Himalayas. ये तीनों नदियाँ नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन्स को वाटर सप्लाई करती हैं और ये वाटर उन्हें हिमालयास से मिलता है, इसीलिए ये नॉर्दर्न प्लेन्स को पूरे साल वाटर सप्लाई करती हैं। ड्यूरिंग द मानसून when these rivers overflow they leave rich alluvial soil or alluvium on the banks. मानसून सीज़न में जब ये रिवर्स ओवरफ्लो होती हैं तब ये अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लेकर आती हैं, वो नदी के किनारों पर छोड़ देती है। द सॉइल लेफ्ट ऑन द बैंक्स इज सॉफ्ट एंड लाइट एंड इज़ वेरी फर्टाइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। नदी के किनारों पर जो सॉइल बचती है वो बहुत सॉफ्ट और लाइट होती है और बहुत उपजाऊ होती है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं। बिफोर ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ यील्ड दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसमें बहुत तरह की क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं, इसलिए इंडिया के इस पार्ट को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आगे चलने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं और सतलुज पाकिस्तान से बहती हुई अरेबियन सी में जाकर मिलती है और रिवर ब्रह्मपुत्र इन तीनों में लॉन्गेस्ट रिवर है। द एरिया थ्रू विच दीज रिवर्स फ्लो फॉर्म अ बेसिन। वो एरिया जिसमें से ये तीनों रिवर्स बहती हैं वो एक बेसिन बनाती हैं। अ बेसिन इज़ द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। बेसिन वो पूरा एरिया होता है जहाँ से रिवर्स और इसकी ब्रांचेस बहती हैं। दीज रिवर्स डिवाइड द नॉर्दर्न प्लेन्स इनटू 3 बेसिन्स। ये रिवर्स नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 बेसिन्स में डिवाइड करती हैं, वो इस प्रकार हैं। द सतलुज बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द गंगा बेसिन। द सतलुज बेसिन। सतलुज बेसिन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए यहाँ इरीगेशन में सिंचाई के लिए कैनाल्स, ट्यूबवेल्स और वेल का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर रेनफॉल इसलिए कम होती है क्योंकि जो क्लाउड बियरिंग मानसून विंड्स होती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल से आती हैं, वो आसाम की पहाड़ियों से टकरा जाती हैं और सतलुज बेसिन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। द इम्पोर्टेंट स्टेट्स विच लाई इन दिस बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। द गंगा बेसिन। टू द ईस्ट ऑफ सतलुज बेसिन लाइज द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन सतलुज के ईस्ट में है। यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। द रिवर गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दिस बेसिन। बोथ दीज रिवर्स आर मोस्ट सेक्रेड रिवर्स ऑफ इंडिया।
गंगा और यमुना इस बेसिन से होकर बहती हैं और ये दोनों रिवर्स इंडिया की धार्मिक नदियाँ हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा एंड यमुना आर द गंडक, घाघरा, गोमती एंड कोसी। तो जो गंडक, घाघरा, गोमती एंड कोसी हैं ये गंगा और यमुना की अदर ब्रांचेस हैं। देयर आर अदर ट्रिब्यूटरीज टू ऑफ द गंगा एंड यमुना। गंगा और यमुना की अदर ब्रांचेस भी हैं जो कि साउथ से बहती हुई गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों में मिल जाती हैं। वे वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। दे आर चंबल, बेतवा, सिंध, केन एंड सन रिवर्स। इट इज़ ओनली द रिवर सन विच जॉइंस द गंगास डायरेक्टली। इनमें से केवल सन रिवर ही है जो गंगा से डायरेक्ट मिलती है। रिवर गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास रिवर यमुना गंगा नदी से जुड़ जाती है। वंस इन वेस्ट बंगाल इट ब्रांचेस इनटू हुगली एंड पद्मा। वेस्ट बंगाल में जाने पर यह दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, हुगली और पद्मा। द सिटी ऑफ कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। जो कोलकाता सिटी है वो हुगली नदी के किनारे पर है। एंड द हावड़ा ब्रिज इज़ बिल्ट अक्रॉस दिस रिवर। और हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। इसकी दूसरी शाखा पद्मा बांग्लादेश में बहती है और आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ जाती है। आफ्टर द रिवर गंगा एंटर्स वेस्ट बंगाल इट बिकम्स वेरी स्लो। जब रिवर गंगा वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो ये बहुत स्लो हो जाती है। बिकॉज इट स्लोज डाउन इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इट कैरी इट्स सिल्ट और सेडिमेंट्स। क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बहने लगती है तो इसके साथ जो सिल्ट होती है उनको ले जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए इन सिल्ट और सेडिमेंट के डिपोजिशन से यहाँ पर ह्यूज आइलैंड बन जाते हैं और रिवर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये ब्रांचेस डेल्टा बनाती हैं। रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में एक साथ बहती हैं और ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कहलाता है, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। आवर रिवर्स आर बिकमिंग वेरी पॉल्यूटेड विद ग्रोइंग सिटीज़ एंड फैक्ट्रीज। सिटीज़ और फैक्ट्रीज़ बनने के कारण हमारी जो नदियाँ हैं वो बहुत पॉल्यूटेड होती जा रही, पॉल्यूटेड में दूषित होती जा रही हैं और गंगा भी प्रदूषित होने से नहीं बची है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द इंडियन गवर्नमेंट इज़ टेकिंग मेजर्स टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द होली रिवर। इस समस्या पर काबू पाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने पवित्र नदियों से डर्ट को रिमूव करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। डर्टी वाटर इज़ होम फॉर डिजीज़। जो डर्टी वाटर है वो बीमारियों का घर होता है। अतः हमें अपनी नदियों को पॉल्यूटेड होने से बचाना चाहिए। द ब्रह्मपुत्र बेसिन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन 3 साइड से हिल्स और माउंटेन से घिरा हुआ है। द ब्रह्मपुत्र इज़ अ वेरी वाइड रिवर। ब्रह्मपुत्र एक बहुत चौड़ी रिवर है। एज इट फ्लोज इन टू द सी मैनी स्ट्रीम्स जॉइन इट फ्रॉम ऑल साइड्स। जब ये नदी समुद्र में बहती है तो सभी तरफ से स्ट्रीम्स इसमें जुड़ जाती हैं। मौसिनरम, चेरापूंजी लाइज इन दिस बेसिन। मौसिनरम जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो इसी बेसिन में है। दिस पर्टिकुलर प्लेस इन दिस बेसिन रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ब्रह्मपुत्र यूजुअली रिमेन्स फ्लडेड। इस बेसिन का ये एरिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है और रेनी सीजन में रिवर ब्रह्मपुत्र प्रायः फ्लडेड हो जाती है, मीन इसमें बाढ़ आ जाती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।